ये है एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम भूगोल कक्षा 8 एनसीईआरटी को के पाठ 5 भारत और उद्योग धंधे पाठ को लेकर आए हैं, जो सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित होगा। तो आज हम पढ़ेंगे भारत उद्योग धंधे। चलिए शुरू करते हैं। कृषि कार्य के द्वारा उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। कृषि से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग उद्योग धंधों में विभिन्न उत्पादों को तैयार करने हेतु किया जाता है। उद्योग कृषि को आधुनिक उपकरण, रासायनिक खाद आदि उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार से कृषि एवं उद्योग एक दूसरे पर आश्रित है। कोई वस्तु किसी उद्योग के लिए अंतिम उत्पाद है, तो किसी अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल। चलिए आइए देखते हैं। आप ये विद्यालय देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सरिया, पत्थर, चूना, ईंट, सीमेंट, मजदूर, फर्नीचर, कपड़े, चाक, यातायात, किताबें को मिला करके एक विद्यालय का निर्माण होता है, जिसमें चूना मिट्टी, चूना पत्थर, सिलिका और बॉक्साइट जैसे पदार्थों का इस्तेमाल होकर के तब एक सुव्यवस्थित विद्यालय का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार आगे हम देखेंगे। आपके विद्यालय निर्माण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग हुआ है। ये सब वस्तुएं भिन्न भिन्न उद्योग से प्राप्त हुई हैं। आपने देखा कि एक विद्यालय के निर्माण में कितने सारे उद्योगों का योगदान है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन यापन की अधिकांश वस्तुएं उद्योगों से ही प्राप्त होती है। वर्तमान समय में उद्योग धंधे ही किसी देश का आधार हैं। तो देरी न करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। उद्योगों की स्थापना प्रायः उन स्थानों में की जाती है जहां कच्चे माल, यातायात की सुविधा, दूर संचार की व्यवस्था उपलब्ध हो। बिना उद्यमियों के उद्योग लगाना संभव नहीं है। किसी उद्योग में वस्तुओं के उत्पादन के लिए पूंजी का निवेश किया जाता है। निर्मित वस्तुओं को देश में तथा देश के बाहर बाजारों में बेचने के लिए पहुंचाया जाता है। इससे आर्थिक लाभ होता है। इस लाभ के अंश को देश के किसी भी विकास के कार्यों में भी लगाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद आधारभूत बुनियादी उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ने अपनी देखरेख में की। कुछ बड़े उद्योग सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किए गए हैं। कुछ उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित हैं। कुछ लघु एवं कुटीर उद्योग भी देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है। उदाहरण के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना, दरी, गलीचा बनाना आदि।
इस प्रकार के मनुष्यों को जीवन निर्वाह के लिए वस्तु तथा मकान प्राप्त करने हेतु अनेक संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधनों की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए उद्योग, वस्तु एवं मकान प्राप्त करने हेतु अनेक साधनों एवं उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति द्वारा प्राप्त सभी वस्तुओं का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता। अनेक वस्तुओं का रूप परिवर्तित करना आवश्यक होता है। इसके लिए उद्योगों की स्थापना की जाती है। इसे वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं। वस्तु निर्माण उद्योग एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों को उनके स्तर के अनुसार लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और भारी उद्योग में विभक्त किया जाता है। हल्के या लघु या हल्के उद्योग, लघु या हल्के उद्योग, इन उद्योगों में कम पूंजी, श्रम एवं शक्ति के साधन तथा छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। लघु एवं हल्के उद्योग इन मशीनों की कम पूंजी तथा श्रम शक्ति के लिए छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। ये हल्के कच्चे माल का प्रयोग करते हैं तथा हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यह कई बार भारी उद्योगों के उत्पादन के छोटे छोटे भाग भी बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखे, सिलाई मशीन, साइकिल, जूता, कपड़े, तेल, माचिस, ऊन, रबर, खिलौने, प्लास्टिक आदि वस्तुएं हल्के उद्योगों के उदाहरण हैं। ये उद्योग निजी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। अब देखेंगे कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग को देखेंगे। ये उद्योग श्रमिक अपने घरों में ही स्थापित करते हैं। इनमें जूट, लकड़ी, बांस, बेंत, पीतल, पत्थर आदि का कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। खादी, हथकरघा, चर्म उद्योग, कालीन एवं दरी, बुनाई, साड़ियों पर कढ़ाई करना, रस्सी बनाना आदि इस उद्योग के उदाहरण हैं। कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन आदि इसी प्रकार के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं और ग्रामीण लोगों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। ये स्थानीय कच्चा माल, श्रम, मशीनों का प्रयोग करते हैं। तिलहनों से तेल निकालना, गेहूं पीसना तथा छोटे छोटे कृषि उपकरण बनाना, रेशम के कीड़े पालना आदि ग्रामीण उद्योगों के उदाहरण हैं। एक चार्ट बनाएंगे और उस पर हम देखेंगे, कुटीर उद्योगों के नाम लिखेंगे और कुटीर उद्योगों के जो कच्चे माल उपयोग हो रहा है उसको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। रेशम उद्योग की प्रक्रिया, तो यहाँ से देख लेंगे, विशेषताएं देखेंगे।
यह कृषि पर आधारित स्थायी एवं लघु कुटीर उद्योग है। नंबर 2, इस उद्योग में कम लागत में शीघ्र उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा देखेंगे, उद्योग सृजन की भरपूर संभावना निहित होती है। नंबर 4, विशेषकर महिलाओं के श्रम एवं समय के सदुपयोग के साथ साथ इन्हें स्वावलंबी बनाने में सहायक है। चॉकलेट कैसे बनती है, क्या आप जानते हैं चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया? तो यहाँ पर हम देखेंगे, कोको फल के ऊपरी परत को छीलकर बीज निकाला जाता है। नंबर 2, फिर बीज को धूप में सुखाया जाता है। नंबर 3, सूखे बीज को बोरे में भरकर जहाजों पर लादकर कारखानों में भेजा जाता है। नंबर 4, कारखानों में बीज को पीसकर तरल पदार्थ बनाया जाता है। नंबर 4, तरल पदार्थ में चीनी और मिट्टी मिलाकर पट्टी बनाई जाती है। नंबर 6, अतः अंत में चॉकलेट तैयार की जाती है। अंत में चॉकलेट तैयार की जाती है। अब हम देखेंगे जूट उद्योग। तो जूट उद्योग का जो प्रोसेस है, पहले जूट को पानी में पौधे को सड़ाया जाता है, फिर छाल या रेशा निकाला जाता है, तीसरा रेशों को बटा जाता है और 4 नंबर पे जूट के सामान तैयार करके निर्यात किया जाता है। अब आप देखेंगे चाय उद्योग। चाय की पत्तियों को तोड़ा जाता है, पत्तियों को सुखाया जाता है, पत्तियां छांटकर किस्में तैयार किया जाता है, फिर डिब्बों में भरा जाता है और चाय निर्यात के लिए तैयार होती है। उसी प्रकार हम देख लेंगे रबर उद्योग को। रबर के वृक्ष से दूध निकाला जाता है, दूध को गर्म करके रसायन डालकर फाड़ा जाता है और फटे दूध के तत्व छानकर सुखाया तथा रबर की चादर तैयार करना और लास्ट में वस्त्र निर्माण करना। इस तरह से रबड़ तैयार होती है। अब हम देखेंगे कहवा बनाने की विधि। तो सबसे पहले कहवा के फलों को तोड़ा जाता है। नंबर 2 पे फल छांटकर बीज निकाला जाता है और 3 नंबर पे बीजों को धूप में सुखाना पड़ता है और 4 नंबर पे सूखे बीज को बोरे में भरकर निर्यात करना होता है और लास्ट में बीजों पर पॉलिश करके आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नमक उद्योग। नमक का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं आप। क्या आपको मालूम है कि नमक कैसे बनाया जाता है? आइए जानते हैं। समुद्र तट पर कारीगर या मजदूर पहले बड़ी बड़ी क्यारियां बनाते हैं। क्या ज्वार आने पर इन क्यारियों में समुद्र का खारा जल भर जाता है। फिर इन क्यारियों की मेढ़ों को और ऊंचा किया जाता है जिससे ज्वार आने पर पानी ना भर जाए। कुछ दिनों में पानी भाप बनकर उड़ जाता है और क्यारियों की तलहटी में नमक बच जाता है। फिर इसे एकत्र कर बाजार में पहुंचाया जाता है। वहां मशीनों से साफ करके खाने योग्य नमक बनाया जाता है। नमक में आयोडीन मिलाया जाता है जो घोंघा रोग से बचाने के लिए उपयुक्त होता है। निम्नलिखित आधार पर उद्योगों आधारित उद्योगों के नाम बताना है। जो हम एक सारणी बनाएंगे और उसमें लिखेंगे लोहा पर आधारित उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग, पशुओं पर आधारित उद्योग और वनों पर आधारित उद्योगों को हम देखेंगे। चलिए, पर्यावरण उद्योग हमारे पर्यावरण को 2 रूपों में प्रभावित करते हैं। कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करके अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करके
इससे बचाव हेतु हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए नंबर 1, अधिक प्रदूषणकारी और अत्यधिक खतरनाक प्रकृति के उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करेंगे। नंबर 2, उत्पादन के उपरांत औद्योगिक कचरे को फेंकने से पहले शोधन करने का प्रबंध करना तथा उसके उचित निस्तारण की व्यवस्था करना। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन वाले उद्योगों से निकले रेडियोधर्मी कचरा का उचित निस्तारण करना। नंबर 4, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को जलाशयों, झीलों, तालाबों, नदियों, सागरों में शोधन करके ही डालना। अत्यधिक ध्वनि करने वाले उद्योगों की मशीनों में ध्वनि शमन यंत्र की व्यवस्था करना। चीनी उद्योग से निकलने वाले कचरे से जैविक एवं कंपोस्ट तैयार करना। उद्योगों एवं औद्योगिक क्षेत्र में वृक्षों की हरित पट्टी विकसित करना। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में वृक्षों की हरी पट्टी उपयोगी होती है। तो इसको एक कॉलम दिया गया है, इसको आप अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, इसको भी आप देंगे। अब हम देखेंगे भारी उद्योग, ठीक है। बृहद या भारी उद्योगों बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं जिनके लिए अधिक पूंजी, कच्चा माल, श्रम शक्ति, भूमि, मशीन एवं शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है तथा अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार से के कुछ उद्योग सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों में हैं। इन उद्योगों में लोहा, इस्पात, सीमेंट, दवाएं, रासायनिक खादें, वस्त्र उद्योग, चीनी, बड़ी बड़ी मशीनें, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी, रेल के इंजन व डिब्बे, वस्तु, तेल शोधन, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन आदि प्रमुख हैं। भारत के कुछ प्रमुख उद्योग। लौह इस्पात उद्योग, यह भारत का एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि अन्य सभी हल्के, मध्यम और भारी उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, झारखंड आयरन एंड स्टील कंपनी इसको, पश्चिम बंगाल विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी विस्को, कर्नाटक निजी क्षेत्र के तथा छत्तीसगढ़ में भिलाई, पश्चिम बंगाल में दुर्गपुर, उड़ीसा में राउरकेला, झारखंड में बोकारो, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तमिलनाडु में सलेम लोहा इस्पात बनाने के सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र के कारखाने हैं। लौह इस्पात बनाना, तो नंबर 1 देखेंगे, लौह अयस्क को ऊंचे तापमान में गलाया जाता है। धातु गलकर अलग हो जाती है जिसे सांचे में ढाल लिया जाता है। उसमें कार्बन, क्रोमियम, निकेल मिलाया जाता है जिससे जंग ना लगने वाला इस्पात बन जाता है। अगला देखेंगे जमशेदपुर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड राज्य के जमशेदपुर नगर में स्थित है। इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने 1907 में की थी। यह निजी क्षेत्र की लौह इस्पात बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके आसपास लौह इस्पात बनाने के कच्चे तथा लौह
चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज आदि खनिज बहु या बहुतायत में मिलते हैं। यहाँ के इस्पात के मोटर गाड़ी का अधिक विकास हुआ है, जैसे ट्रक, कार, वैन। डेट्रॉयट, डेट्रॉयट कहाँ है इसके बारे में पढ़ेंगे। डेट्रॉयट जो है ये अमेरिका का एक शहर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम लोग। मोटर वाहन उद्योग लौह इस्पात उद्योग से जुड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूरन तथा इरी झील के मध्य डेट्रॉयट नगर स्थित है। यह नगर मोटर गाड़ी उद्योग के लिए विश्व विख्यात है, क्योंकि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की 3 प्रमुख मोटर निर्माण के कारखाने स्थापित हैं। पहला है जनरल मोटर कॉरपोरेशन, दूसरा है फोर्ड मोटर कॉरपोरेशन और तीसरा है डेमलर क्रिस्लर एजी। मोटर गाड़ी बनाने के लिए कच्चा माल इस्पात पीटर्सबर्ग नगर के लौह इस्पात कारखानों से प्राप्त होता है। पीटर्सबर्ग विश्व के प्रमुख लौह उत्पादक केंद्रों में से एक है। सूती वस्त्र उद्योग भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हैं। अहमदाबाद, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके आसपास कपास उत्पादन क्षेत्र होने से सूती वस्त्र उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र निर्माण की लगभग 50 मिलें स्थापित हैं। यह देश का दूसरा बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ओसाका, अब हम जापान के बारे में पढ़ेंगे। जापान देश के ओसाका नगर में हमारे देश के अहमदाबाद की तरह सूती वस्त्र उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है, जिसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। जबकि जापान में कपास का उत्पादन नगण्य है। इसके लिए जापान को विश्व के अन्य देशों से कपास आयात करना पड़ता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के निम्नलिखित कारक हैं। नंबर 1, समुद्र तट पर स्थित होने के कारण बड़े बड़े जहाजों द्वारा कच्चे माल को बाहर से मंगाने तथा तैयार माल को बाहर भेजने की सुविधा उपलब्ध है। नंबर 2, यहाँ के पत्तनों पर बड़े बड़े जहाजों पर सामान लादने और उतारने का कार्य मशीनों द्वारा होता है। नंबर 3, उच्च कोटि की तकनीकी तथा श्रमिक सुविधा उपलब्ध है। नंबर 4, वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त नम जलवायु रहती है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भारत में बंगलुरु, कर्नाटक, पुणे, चेन्नई, नोएडा आदि शहरों में इस उद्योग की स्थापना की गई है। सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। यह सैन फ्रांसिस्को तथा सैन जोन्स नगर के मध्य फैली हुई एक पट्टी है, जो लगभग 50 किलोमीटर लंबी तथा 20 किलोमीटर चौड़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का यह एक प्रमुख केंद्र है। प्रारंभ में यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ चिप बनाने वाली कंपनियों के स्थित होने के कारण इसे यह नाम मिला है। सिलिकॉन घाटी में संयुक्त राज्य अमेरिका की सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी बड़ी बड़ी कई कंपनियां स्थित हैं। इसमें एप्पल, इंटेल, ह्यूलेट पैकर्ड, एचपी आदि प्रमुख कंपनियां हैं। बंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। भारत में प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर की सबसे अधिक कंपनियां बंगलुरु में ही हैं। इसमें
इन्फोसिस तथा विप्रो टेक्नोलॉजी कंपनियां महत्वपूर्ण हैं। विश्व भर में भारत के सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की बड़ी प्रतिष्ठा और मांग है। आगे देखेंगे है यहाँ संचार उपकरण, मशीनी उपकरण, वायुयान, बिजली की मोटर, मुद्रण सामग्री, जूता और घड़ियां आदि बनाने वाले अन्य बड़े बड़े उद्योग भी हैं। मशीन यंत्र उद्योग, हिंदुस्तान मशीन टूल्स के केंद्र बेंगलुरु, हैदराबाद, पिंजौर हरियाणा, काला मसेरी केरल, अजमेर राजस्थान, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इनमें घड़ियां, ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलर, ट्रैक्टर आदि बनाए जाते हैं। रांची के निकट हैवी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन में भारी मशीन बनाने का कारखाना है। रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कारखाने सिंदरी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन इफको, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र में है। चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल राज्यों में चीनी उद्योग स्थापित हैं। नंबर 7, मोटर गाड़ियां, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जमशेदपुर तथा गुड़गांव में स्थापित हैं। नंबर 8, बिजली की भारी मशीनें, इनके कारखाने भोपाल, रानीपुर, हरिद्वार के निकट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर व हैदराबाद में स्थित हैं। वायुयान उद्योग, वायुयान उद्योग बेंगलुरु, कानपुर, लखनऊ, नासिक महाराष्ट्र, कोरापुट उड़ीसा में स्थित हैं। रेलगाड़ी के इंजन चित्तरंजन पश्चिम बंगाल, बनारस उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं तथा श्री पेरम्बूर तमिलनाडु व कपूरथला पंजाब में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। विद्युत उपकरण, मशीन चलाने के लिए बिजली के सामान के उद्योग भोपाल, हरिद्वार, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा बेंगलुरु आदि में स्थित हैं। दूरसंचार, अब हम देखेंगे दूरसंचार के बारे में। दूरसंचार के साधन के रूप में टेलीफोन उद्योग बेंगलुरु, प्रयागराज, इलाहाबाद व रायबरेली में स्थित हैं। तेल शोधनशाला डिगबोई, नूनामती, गुवाहाटी, रामदेव, विशाखापट्टनम, बरौनी बिहार, कोयली, अंकलेश्वर गुजरात, चेन्नई, मथुरा, मुंबई, हाई में स्थित है। तेल शोधनशालाओं में कच्चे तेल को शुद्ध करके डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि प्राप्त किया जाता है। नंबर 14, सीमेंट उद्योग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में है। इसी के साथ हम जो है ये वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अगला वीडियो हम सीमेंट बनाने की प्रक्रिया से शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एग्जाम बूस्टर को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।